हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 444 में आज हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध साइंस का चैप्टर 1। लिए पढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे गेहूं के हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा, किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां निम्न है। पहला है, देखिए, मिट्टी तैयार करना। दूसरा, बुआई। तीसरा, खाद एवं उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई। सातवां है भंडारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जुताई किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद एवं उर्वरक क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीड ड्रिल क्या है। इसके उपयोग के क्या फायदे हैं। इसका उत्तर है, यह उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। देखिए, पहला है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। दूसरा, बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। तीसरा, इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैविक खाद बनाने के लिए अवशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, खेतों में लगातार फसल उगाने के लिए के क्या हानियां हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीन उर्वरकों के नाम लिखें। उत्तर में पहला यूरिया, दूसरा अमोनियम, तीसरा सल्फेट, पोटाश आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। उत्तर होगा, खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। देखिए, खाद, देखिए, यह एक जैविक पदार्थ है और उर्वरक यह एक रासायनिक पदार्थ है। खाद, यह अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। यह फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस उर्वरक में इनमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे। इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कल्टीवेटर किसे कहते हैं।
किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आजकल जुताई के द्वारा चालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के युग से श्रम और समय की बचत होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। फसल चक्रण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। वो जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये उत्तर में है पहला मोट, दूसरा चैन पंप, तीसरा ढेकली और चौथा हो जाएगा रहट। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। खाद के लाभ लिखिए। उत्तर खाद के लाभ, पहला इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संतर हो जाती है। तीसरा इससे मित्र जीवाणुओं को संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा जैविक खाद एवं मिट्टी का गठन सुधर जाता है। सेकंड नेक्स्ट प्रश्न है सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न हैं। ये पहला छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल का बूंद बूंद कर गिरता है अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे? उत्तर जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेता है और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं जैसे यूरिया एवं जैसे नेक्स्ट प्रश्न खरपतवार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रगनाशी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को प्रगनाशी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न खरपतवार को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो उत्तर होगा खरपतवार को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला निराई के द्वारा, दूसरा प्रगनाशी के उपयोग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि हो सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए
वो कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है? क्या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। हरित क्रांति से आप क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है, इससे ही हरित क्रांति कहते हैं। आज का वीडियो करते हैं इसी के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।